ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। मित्रों, आज हम अजीर्ण रोग पे चर्चा करेंगे। अजीर्ण एक बहुत ही घातक रोग है। अजीर्ण का मतलब है जो हमने खाया उसका डाइजेस्ट ना होना, उसका नहीं पचना, जैसा खाया वैसा ही भीतर पड़े रहना। सही समय पे भोजन नहीं लेते हैं, सही समय पे हमारा सोना जगना नहीं हो रहा है। हमारे सोने के, जगने के, खाने के, पीने के रूटीन चेंज होंगे, तैसे ही हम अजीर्ण के शिकार हो जाएंगे। 100% लोगों की जीवन शैली अस्त व्यस्त हो रखी है। अगर हम अपनी जीवन शैली को ठीक कर ले तब तो कुछ कहना ही क्या, यह तो ठीक होएगी नहीं, क्योंकि हम जिस साल में अभी वर्तमान में जी रहे हैं यह सब अस्त व्यस्त दौर है। यहाँ सभी अस्त व्यस्त है, सब चीज़ें अस्त व्यस्त हो चुकी है। मनुष्य अस्त व्यस्त हो चुका है, मनुष्य का विचार अस्त व्यस्त हो चुका है, सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका है। अजीर्ण के लक्षण क्या हैं? भोजन लिया, पेट भारी बना हुआ है, वैसे ही भोजन भीतर रखा है। भोजन ग्रहण करने के 1-2 घंटे पश्चात पेट में जलन होना, खट्टी ढकारे आना, पेट का फूल जाना, पेट का भारी लगना, सर चकराना, आलस आना, हल्का माथे में दर्द होना, आंखों का भारी हो जाना, शरीर में सुस्ती हो जाना, यह सब अजीर्ण के लक्षण हैं। जो भी भोजन हम लेते हैं उसको पूरी तरह परिपाक होने में 7 से 8 घंटे लगते हैं। किसी भी मनुष्य को 7-8 घंटे की गहरी निद्रा बहुत ही अनिवार्य है। उस 7-8 घंटे की गहरी निद्रा में हमारे शरीर में जो भी विजातीय द्रव्य हैं, शरीर उन सबको डाइजेस्ट कर लेता है। अगर हम 7-8 घंटे की गहरी निद्रा नहीं ले पा रहे हैं, उथली उथली निद्रा ले रहे हैं, तो हम अजीर्ण के रोगी हो जाएंगे। क्योंकि भोजन को पचने के लिए आपके शरीर का बिल्कुल शिथिलीकरण बहुत अनिवार्य है। जब आपका शरीर एकदम शिथिलीकरण में होता है, शिथिल होता है, तब भीतर आपकी जो ऊर्जा है, जो हमारी आंखों के द्वारा बाहर बह रही है, जो कर्णेंद्रिय के माध्यम से बाहर बह रही है, जो हम दिन भर बोलते रहते हैं, बोलने के माध्यम से बाहर बह रही है, जो हम हलन चलन करते रहते हैं, उस हलन चलन के माध्यम से बाहर बह रही है। उस 7-8 घंटे की निद्रा में वह सारी ऊर्जा संयुक्त रूप से अग्नाशय पे काम करना शुरू कर देती है। उस 7-8 घंटे की गहरी निद्रा में ना तो हमने आँखों से ऊर्जा बाहर गंवाई, ना हमने बोलने में ऊर्जा बाहर गंवाई, ना हमने सुनने में ऊर्जा बाहर गंवाई। उथली उथली निद्रा आए तो फिर हमारा मन कार्य करता रहता है, पूरी ऊर्जा हमारे अग्नाशय को मिलती नहीं है। और जब तक हमारे अग्नाशय को पूरी ऊर्जा नहीं मिलेगी तब तक हमारा भोजन का सही से परिपाक नहीं होगा। उथली पुथली निद्रा आपको आ रही है तो उसके लिए आप योग निद्रा का सहारा ले सकते हैं। मेरा एक चैनल है अवेकनिंग इनर सेल्फ, जिसमें योग निद्रा पे मैंने बहुत अच्छे से चर्चा की है। जो 7-8 घंटे की निद्रा से आपके शरीर की प्रक्रिया पूर्ण होती है, वह 3 घंटे की योग निद्रा से आपका शरीर उन सभी प्रक्रियाओं से गुजर जाएगा जो 7-8 घंटे की प्रक्रियाओं से गुजरता है। अब आ जाते हैं हम औषधि पे। अजीर्ण बहुत खतरनाक बीमारी है। भोजन अगर डाइजेस्ट नहीं होएगा तो भोजन से रस नहीं बनेगा। रस बन गया तो फिर बाकी जो धातुओं का निर्माण है वह नहीं होगा। उस रस से डायरेक्ट चर्बी बन जाएगी। उस चर्बी के कारण फिर हम मोटापे से ग्रस्त हो जाएंगे। जब हम मोटापे से ग्रस्त हो जाएंगे और भांति भांति की समस्याएं हमें आ जाएंगी। हमारा लीवर फैटी हो जाएगा, हमारे हार्ट पे फैट आ जाएगा, हम हार्ट के पेशेंट हो जाएंगे, लीवर के पेशेंट हो जाएंगे, हमारी किडनी फैटी हो जाएगी, हमारी किडनी खराब हो जाएगी, बहुत प्रकार की प्रॉब्लम्स हमें हो जाएंगी। चर्बी तो बढ़ेगी
लेकिन शरीर निस्तेज हो जाएगा, शक्ति आपके शरीर में बिल्कुल नहीं रहेगी। अगर जामुन का समय है, सीजन है, जैसे अभी जामुन का सीजन आ गया है, गिन के 10 जामुन 10 दिन तक आप निरंतरता से खा लीजिए, अजीर्ण रोग जड़ से समाप्त हो जाएगा। अगर शरीर में कोई कांच का टुकड़ा चला गया है, कोई खाने के साथ बाल चला गया है, कई बार हम खाना खाते हैं, हमारी आईब्रो के बाल टूट के गिर जाते हैं, वह इतने सूक्ष्म होते हैं हमें उनका पता ही नहीं चलता। हमारे ही हाथों के रोवे कई बार झड़ जाते हैं हमारे भोजन में और वह हमारे भीतर चले जाते हैं, उनका हमें पता ही नहीं चलता। अगर सूक्ष्म कांच का टुकड़ा या कोई मेटल भोजन के साथ हमारे भीतर चला गया, या कोई बाल हमारे भीतर चला गया, या आजकल पोलोथीन का ज़माना है, कोई पोलोथीन का छोटा मोटा टुकड़ा हमारे भीतर चला गया, यह कभी भी डाइजेस्ट नहीं होते हैं। यह आपके आमाशय में एक निश्चित स्थान बना लेते हैं, वहाँ जाके सारे इकट्ठे होते रहते हैं, और यह जितनी मात्रा में भीतर इकट्ठे होते रहेंगे यह भी आपके अजीर्ण का कारण बन जाते हैं, क्योंकि आपका अग्नाशय जो है वह निरंतर इनको पचाने की कोशिश करता रहता है 24 आवर्स, और चूंकि यह पच सकते हैं नहीं, इसलिए आपके अग्नाशय की सारी शक्ति इनको पचाने के चक्कर में क्षीण हो जाती है। फिर आप जो नॉर्मल खाना खाते हैं वह डाइजेस्ट करने की भी शक्ति आपके आमाशय के पास नहीं बचती। तो 10 जामुन के सीज़न में अगर आप 10 दिन तक सेवन कर लेते हैं थोड़ा सा काला नमक लगा के, तो जितने भी इस प्रकार की चीज़ें आपके उदर में संग्रहित हो रखी हैं वह जरा भी नहीं बचेगी। कांच का छोटा मोटा टुकड़ा अगर भोजन में भीतर चला गया, कोई मेटल का टुकड़ा भीतर चला गया, या रोए के किसी भी प्रकार का हेयर बाल आपके उदर में चला गया जो कि कभी भी पचता नहीं है, 10 पीस निरंतर 10 दिन तक जामुन खाने से डाइजेस्ट हो जाता है। 11वें दिन वह बचेगा ही नहीं, वह सब डाइजेस्ट होकर स्टूल के माध्यम से आपके शरीर से आउट हो चुका होगा। अब 10 जामुन क्यों कहता हूं? क्योंकि जामुन अगर 10 से अधिक आप खा लेते हैं, 10 से अधिक अगर आप जामुन खा लेते हैं तो वह कॉन्स्टिपेशन कर देंगी, वह कब्ज पैदा कर देंगी, क्योंकि जामुन का जो तासीर है वह चीज़ों को बांधता है। वह आपके भीतर नेगेटिव एलिमेंट्स जो आपके आमाशय में पड़े हैं उनको तो डाइजेस्ट कर देगा, लेकिन आपके मल को बांध देगा। अब आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाएंगे। जब आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाएंगे तो और दूसरी प्रकार की प्रॉब्लम आपको हो जाएंगी। इसलिए जानकारी नहीं होने के कारण हम कई बार अमृत से भी जहर का काम ले लेते हैं, और जानकारी यदि हमें हो तो हम कई बार जहर से भी अमृत का काम ले लेते हैं। दूसरा नुक्सा, अगर इससे भी बात नहीं बनती है तो एक दूसरा नुक्सा है, कोई जामुन अगर उपलब्ध नहीं कर पा रहा है, पंसारी के यहाँ जाए, जामुन का सिरका मिल जाता है, जामुन का सिरका ले ले, बिना केमिकल वाला, केमिकल नहीं होना चाहिए। आजकल केमिकल का सिरका आ रहा है, जामुन का सिरका कह के बहुत दुकानदार उसको बेच रहे हैं, वह केवल केमिकल है और उसमें एसेंस पड़ा है जामुन का, वह जामुन का सिरका नहीं है। लेकिन पंसारी के यहाँ आपको जामुन का सिरका मिल जाएगा। जामुन का सिरका ले ले, आधा कप पानी लें, चीनी मिट्टी का कप जिसमें हम चाय पीते हैं, आधा कप पानी ले लें, उसमें 3 ml से 5 ml तक, अगर छोटा बच्चा है तो उसको आप 3 ml दे सकते हैं, अगर आप 12 साल से अधिक उम्र के हैं तो आप उसको 5 ml तक सेवन कर सकते हैं। तो 3 ml से 5 ml तक आप उस आधा कप पानी में जामुन का सिरका डाल लें, उसको 10 दिन तक सेवन करें खाली पेट, तो भी आपके अजीर्ण रोग पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। अब तीसरा नुस्खा, अगर आप जामुन का सिरका भी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जामुन भी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तब क्या करें? कुमारी आसव आता है बैद्यनाथ कंपनी का, वह ले लें। शंखबटी आती है बैद्यनाथ कंपनी की, डाबर कंपनी की, बहुत सारी कंपनियां शंखबटी बनाती हैं। बैद्यनाथ कंपनी की शंखबटी ले ले। सुबह नाश्ता किए, आधा कप ताज़ा पानी लिए, उसमें 4 चम्मच कुमारी आसव लिए और 2 टैबलेट शंखबटी की निगले और वह दवाई पी लिए।
दोपहर में फिर भोजन के बाद 2 टैबलेट शंखबटी की ले लें। 1 कप ताज़ा पानी में कुमारी आसव के 4 चम्मच डाल के फिर पी जाए। रात में फिर भोजन लें, भोजन के बाद 2 टैबलेट शंखबटी की लेवें, ऊपर से कुमारी आसव आधा कप पानी में डाल के पी लें। इससे भी आपका अजीर्ण रोग समाप्त हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।